Good morning, students. Today we discuss the rest of the topics of chapter number 1, the Cold War era. And the remaining topics only two. The first one is India and the Cold War, and second one is related to the treaties which took place between the two superpower US and USSR. I hope that all you are fine at your home, and from tomorrow we will start our next chapter, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. सो जल्द ही अब हम क्या करेंगे, अपना जो सिलेबस है उसको थोड़ा स्पीड से आगे लेके जाएंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट आवर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड द कोल्ड वॉर. इंडिया एंड द कोल्ड वॉर. एज यू नो दैट इंडिया डिड नॉट ज्वाइन either USA or USSR because India followed the policy of name. भारत देश जिसने ना तो USA को अपनाया और ना ही USSR, it followed the policy of name, non-aligned movement. और जब कोल्ड वॉर था तो उस समय भारत के क्या थे, 2 ऑब्जेक्टिव्स थे. कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? पहला था स्टे अवे फ्रॉम द 2 alliances. Stay away from the 2 alliances. देखो, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि किसी भी तरीके से क्या करना है, जो आपका कोल्ड वॉर है, जो 2 सुपर पावर थे उनके अलायंस से क्या रहना है, दूर रहना है. ठीक है. और दूसरा क्या था, रेज द वॉइस दैट डू नॉट ज्वाइन इधर यूएसए और यूएसएसआर, कि आपको क्या करना है, ना तो यूएसए के अंदर शामिल होना है और ना ही किसके अंदर शामिल होना है, यूएसएसआर के अंदर शामिल होना है. तो रेज्ड वॉइस फॉर न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री that do not join either USA और USSR. ये 2 इंपॉर्टेंट क्या थी, ऑब्जेक्टिव थे. ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, कि ना तो भारत को स्वयं क्या होना है, गुटों के अंदर शामिल होना है, और ना ही दूसरे जो कंट्रीज हैं, जो एशिया और अफ्रीका के न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री हैं, उनको किसके अंदर शामिल होने देना है, आपके इन अलायंस के अंदर शामिल होने देना है. बट इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया की जो ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, ये नेगेटिव पॉलिसी थी या पैसिव पॉलिसी थी. नहीं, इंडिया ऑलवेज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड अफेयर्स. Always India tried to soften the Cold War rivalries between the USA and USSR, and there were several incidents when Pandit Jawaharlal Nehru took initiatives to soften the Cold War rivalries. First one was that during the Korean War, 1950 से 1953 के बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या हुआ था, टेंशन हुई थी, युद्ध हुआ था, जिसको मीडिएट किसने किया था, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. तो इंडियाज पॉलिसी वाज नाइदर negative nor passive, and Nehru reminded the world that non-alignment policy was not a policy of fleeing away. Fleeing away का मतलब होता है stay away from the world affairs. Fleeing away it means that stay away from the world affairs. विश्व के मामलों में क्या नहीं करना, ताक झाक नहीं करना. तो non-alignment policy was not the policy of fleeing away. Always name countries always try to soften the Cold War rivalries, and so many times जो नेम कंट्रीज थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल एक क्या किया था, प्ले किया था, कि जो 3rd वर्ल्ड वॉर था या जो फुल स्केल वॉर था वो नहीं हो पाया. तो ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट थे जब इंडिया ने क्या किया था, काफी एक्टिवली रोल प्ले किया था. कोरियन क्राइसिस. कोरियन क्राइसिस कब हुआ, 1950 के अंदर. कब हुआ, 1950. ओके. किस किस के बीच में हुआ, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में क्या हुआ था, ये क्राइसिस हुआ था. ठीक है. इंडिया ने कंडेम्ड किया. कंडेम्ड मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना. किसकी, नॉर्थ कोरिया की, जिसने किसके ऊपर हमला किया था, साउथ कोरिया के ऊपर क्या किया था, हमला किया था. तो ये पहला टेस्ट था किसके लिए, नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए. सेकंड जो इंसिडेंट था 1956 के अंदर, फ्रांस ने और इंग्लैंड ने
जो फ्रांस और इंग्लैंड का एक्शन था किसके ऊपर, कौन से इशू के ऊपर, स्वेज कैनल जो इजिप्ट के अंदर है, उसके भी ब्रिटिश जो हमारे इंडियंस थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने काफी क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था। इन 1956 इंडिया कंडेम्ड द एंग्लो फ्रेंच एक्शन इन इजिप्ट ऑन द स्वेज कैनल इशू। स्वेज कैनल के इशू पे भारत ने फिर दोबारा से क्या किया, एंग्लो फ्रेंच का जो क्या था एफर्ट था उसको क्या किया था, कंडेम्ड किया था, इट मींस क्रिटिसाइज किया था। तीसरे पॉइंट में जब पाकिस्तान ने सीएटो को, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया, अपना लिया, इट मींस पाकिस्तान बिकम द पार्ट ऑफ सीएटो। सीएटो जो किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा रन था। फिर भी भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट को नहीं छोड़ा और इंडिया ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। देखिए पाकिस्तान हमारा एक नेबरिंग कंट्री, आप सभी को पता है, और पाकिस्तान का यूएसए के करीब होना ये एक खतरा माना जाता था पहले कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सीटों का सदस्य देश बनने के बावजूद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को नहीं छोड़ा। द नेम लीडर्स बिलीव्ड दैट द फ्रीडम ऑफ ऑल नेशन, कि सभी देशों की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। डिजार्मेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, भाई जितने भी आपके न्यूक्लियर वेपन्स है वो क्या होने चाहिए, समाप्त होने चाहिए। ऑलवेज पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड दैट न्यूक्लियर पावर मस्ट बी यूज ओनली फॉर पीसफुल पर्पजेस, कि परमाणु हथियारों का जो इस्तेमाल है केवल किसके लिए किया जाना चाहिए, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम न्यूक्लियर पावर का क्या करें, यूज करें। तो ये सारे वो क्राइसिस थे जिसके अंदर ये साफ तौर पे नजर आता है कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू या नेम कंट्रीज ने क्या की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिसिज्म ऑफ नेम। नॉन अलाइन मूवमेंट को जो आलोचना है वो हम किन आधारों पर कर सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट था कि 1971 के अंदर इंडिया मेड ए फ्रेंडशिप ट्रीटी, इंडिया मेड ए फ्रेंडशिप ट्रीटी विद यूएसएसआर फॉर 20 ईयर्स। देखो एक तरफ तो भारत ने क्या कहा कि डू नॉट ज्वाइन इधर यूएसए और यूएसएसआर, दूसरी तरफ भारत ने खुद 1971 में जब चाइना, पाकिस्तान और यूएसए एक एक्सिस के ऊपर थे, इंडिया एट दैट टाइम वाज अलोन in the 1971 during Indo-Pak war. At that time India signed a friendship peace treaty with USSR for 20 years. तो इस आधार पर, ये सबसे बड़ा आधार मानते हैं लोग कि इस आधार पर क्या कर सकते हैं हम, नॉन अलाइन मूवमेंट की क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। कुछ क्रिटिक्स का तो ये भी मानना था कि इंडिया ज्वाइंड विच ग्रुप, द ईस्टर्न ब्लॉक और द यूएसएसआर ग्रुप। सेकेंड, दैट द इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वॉज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। भारत की जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, गुटनिरपेक्षता की नीति थी, उसको क्या कहा गया, सिद्धांत विहीन कहा गया। बिकॉज सो मेनी टाइम्स इंडिया वॉज नॉट एबल टू टेक firm स्टैंड अगेंस्ट द इंटरनेशनल अफेयर। काफ़ी ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, काफ़ी ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिस समय भारत इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर अपना क्या नहीं कर सका, अपना एक मजबूत स्टैंड नहीं रख सका। इन आधारों के ऊपर किसकी आलोचना की जाती है, आपकी नॉन अलाइन मूवमेंट की आलोचना की जाती है। क्रिटिक्स कुछ भी कहें, लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत को हमेशा आगे बढ़ाया है। भारत के आज अच्छे संबंध रशिया से भी हैं, अमेरिका से भी हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आज इंडिया की जो ये पॉलिसी है नॉन अलाइन मूवमेंट, ये विश्व को ना केवल थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाए रखा, बल्कि जो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। तो बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था नेम नॉन अलाइन मूवमेंट। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेजर ट्रीटीज विच वर साइंड बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर ट्रीटीज। कौन कौन सी संधियां हुई बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर? 5 संधि लगभग आपको क्या करनी है, याद करनी है, जो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज थी। कौन सी ट्रीटीज थी ये? आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, आर्म्स कंट्रोल
ट्रीटीज। ओके, फर्स्ट था LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी कब हुई थी ये? लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी एक्चुअली इट वाज साइंड इन 1963। और LTBT में क्या कहा गया था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को ना तो स्पेस में, ना लैंड पे और ना ही एटमॉस्फेयर में हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। तो LTBT क्या थी? 1963 के अंदर LTBT को क्या किया गया था? साइन किया गया था बिटवीन USA, USSR एंड यूनाइटेड किंगडम। ये तीन कंट्री थे, USA, USSR और UK। इन तीन कंट्री ने क्या कहा LTBT से कि हम स्पेस के अंदर, अर्थ पे, लैंड पे, एटमॉस्फेयर पे हम कहीं पर भी क्या नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। इसमें क्या कहा गया कि दोज कंट्रीज हु हैव टेस्टेड देयर वेपन बिफोर 1st of Jan 1967 they have right to maintain their nuclear weapon, they have right to maintain their nuclear weapon। केवल वही कंट्री क्या कर पाएंगे, अपने न्यूक्लियर वेपन को मेंटेन कर पाएंगे जिन्होंने कोई भी न्यूक्लियर वेपन जो उसका टेस्ट 1 जनवरी 1967 से पहले किया है। इंडिया डिड नॉट साइन ओवर द NPT बिकॉज इट स्टॉप इंडिया टू बिकम न्यूक्लियर पावर कंट्री। दैट्स द रीजन कि इंडिया ने आज तक इसके ऊपर क्या नहीं किए हैं, साइन नहीं किए हैं। नेक्स्ट जो ट्रीटी है वो है आपकी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, सॉल्ट। सॉल्ट फर्स्ट देखिए इसमें क्या था, द फर्स्ट राउंड ऑफ द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स बिगेन इन नवंबर 1969। 1969 में इसके क्या होती है, शुरुआत होती है। US और USSR, सोवियत यूनियन के जो लीडर थे वो थे लियोनार्ड ब्रेजनेव। ये आपके कहाँ से थे, सोवियत यूनियन से थे। USSR और USA से आपके कौन थे, USA से थे आपके जो आपके रिचर्ड निक्सन। क्या नाम था उन प्रेसिडेंट का, रिचर्ड निक्सन। ये ध्यान रहे, ये जो ट्रीटी थी SALT I स्ट्रेटेजिक जो आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स था, ये 1969 में शुरू हुआ। किसके बीच में हुआ, ये USSR और USA के बीच में हुआ। जो लियोनार्ड ब्रेजनेव थे वो USS के हेड थे और US के कौन थे, रिचर्ड निक्सन। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसी तरह से SALT सेकंड, ये जो सेकंड जो आपकी टॉक्स थी ये कब शुरू होती है, ये होती है 1972 में शुरू। कब होती है, 1972। और ये दो कंट्री के बीच में ही होती है, USA एंड USSR। अब USA की तरफ से कौन थे, US प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। कौन थे, जिमी कार्टर। और यहां पर कौन थे, लियोनार्ड ब्रेजनेव। कौन थे, लियोनार्ड ब्रेजनेव। तो SALT I में जो USSR की तरफ से थे वो SALT सेकंड के अंदर भी क्या थे, USSR की तरफ से थे। तो ये सारी ट्रीटी किससे रिलेटेड थी, किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को क्या करना था, लिमिट करना था, उनके यूज को और उनके भंडारों को क्या करना था, सीमित करना था। नेक्स्ट आपके आती है START I स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। START I कब से शुरू होती है, ये शुरू होती है आपकी 1991 के अंदर। 1991 में ये पॉलिसी आती है। इसमें वही दो कंट्री थे, USA और कौन सा था, USSR। USA की तरफ से कौन थे, US प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W बुश सीनियर। जॉर्ज W बुश सीनियर। और आपके जो USSR की तरफ से थे वो कौन थे, वो थे आपके गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, जिनको क्या माना जाता है, क्रेडिट दिया जाता है बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। तो ये जो रिडक्शन के लिए, वेपन्स के रिडक्शन के लिए START I जो था ये कब से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था आपका 1991 में। ये दो आपके हेड्स थे, एक USA के थे जॉर्ज SW बुश सीनियर और USSR के कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव, जिनको क्या माना जाता है, जिनको माना जाता है द फादर ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। इसी तरीके से एक और आपकी START II आई। इस टॉक्स के अंदर क्या हुआ, इस ट्रीटी के अंदर बोरिस येल्त्सिन थे, बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके कौन थे, US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर। ये USSR से थे और US से थे कौन थे, जॉर्ज बुश सीनियर।
ये इनके बीच में क्या होती है, ट्रीटी होती है। ये ट्रीटी का भी क्या उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से क्या करना है, न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर क्या करना है, रिडक्शन करना है। सो दीज आर द 6 treaties which took place between the US and USSR. Today we discuss about India and the Cold War. What was the objective of name, what was the benefit of name for India, and on which ground we can criticize the non-aligned movement. And then we discuss the 5 to 6 major treaties which took place between the US and USSR. फर्स्ट मैंने अभी बताई, मैं एक बार थोड़ा सा फिर ब्रीफ कर देता हूँ। लिमिटेड टेस्टमेंट ट्रीटी, ये 1963 में हुई थी बच्चों, 3 कंट्रीज के बीच में हुई थी, यूएस, यूएसएसआर और यूके के बीच में। और इसमें कहा गया था कि वी डू नॉट टेस्ट अवर न्यूक्लियर वेपन ऑन लैंड, स्पेस और इन एयर। ठीक है, ना वाटर में, ना एयर में, ना स्पेस में हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। सेकंड था एनपीटी ऑफ 1968, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोज कंट्रीज आर एबल टू मेंटेन देयर न्यूक्लियर वेपन, दोज हु हैव टेस्टेड देयर वेपन before 1st of Jan 1967. India did not sign over NPT because it is a discriminatory treaty which stop India to become a nuclear country. Next मैंने आप बताया था आपको strategic arms limitation stop, जो 1969 में क्या होती है, शुरू होती है बिटवीन द लियोनार्ड ब्रेजनेव और यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के बीच में। इसके बाद आपकी होती है साल सेकेंड, जो लियोनार्ड ब्रेजनेव और जिमी कार्टर जो यूएस प्रेसिडेंट थे उनके बीच में, और 1979 में इसको क्या किया जाता है, इफेक्ट किया जाता है। इसके बाद स्टार्ट 1 आई। स्टार्ट 1 का जो टाइम था वो 1991 था, ये हुई थी मिखाइल गोर्बाचेव के बीच में और जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर। और जो स्टार्ट 2 था, स्ट्रेटेजिक आर्म्स, जो आपका रिडक्शन ट्रीटी था, ये हुआ था आपका बोरिस येलेत्सिन और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के बीच में, और ये कब हुई थी, 1993। सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज which were related to arms control treaties between the US and USSR. पूरी वीडियो को अच्छे से देख के एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, अच्छे से टॉपिक को क्या करना है, क्लियर करना है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही 2nd चैप्टर की आपके सामने होगी। जय हिंद, जय भारत।